जय सिया राम, राधे राधे। तो आज हम इस प्रश्न के माध्यम से बात करेंगे विदुर जी के प्रश्न के बारे में। भागवत के महापुराण के 7वें अध्याय के अंदर विदुर जी महाराज ने क्या प्रश्न किए, क्या नहीं किए मैत्रेय मुनि से, ये सब चीज जानेंगे। तो जय सिया राम। मैत्रेय जी ने ये भाषण सुनकर बुद्धिमान व्यास विदुर जी ने उन्हें अपनी वाणी से प्रश्न करते हुए कहा। विदुर जी ने कहा, ब्रह्मन भगवान को शुद्ध बोध स्वरूप निर्विकार और निर्गुण है। उनके साथ लीला से भी गुण और क्रिया का संबंध कैसे हो सकता है। बालक में तो कामना और दूसरे के साथ खेलने की इच्छा रहती है, इसी से वह खेलने के लिए प्रयत्न करता है, किंतु भगवान का स्वतः नित्य तीर्थ पूर्ण काम और सर्वदा असंग है। वह क्रीड़ा के लिए भी क्यों संकल्प करेंगे। भगवान ने अपनी गुणमयी माया की जगत की रचना की है, उसी से वह इसका पालन करते हैं और फिर उसी से श्रृंगार भी करेंगे, जिससे ज्ञान का देश काल अथवा अवस्था से अपने आप को एक किसी दूसरे निमित्त से भी कभी लोप नहीं होता। उसकी माया के साथ किस प्रकार संयोग हो सकता है। एकमात्र से भगवान के समस्त क्षेत्रों में उसे साक्षी रूप से स्थित है, फिर इन्हें दुर्भाग्य या किसी प्रकार के कर्म जनित कलेशों की प्राप्ति कैसे हो सकती है। भगवान, इस अज्ञान संकट में पड़कर मेरा मन बड़ा खिन्न हो रहा है। आप मेरे मन को इस महान मोह की कृपा करके दूर कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, तत्व जिज्ञासु विदुर जी की ये प्रेरणा प्राप्त कर अहंकार हीन श्री मैत्रेय ने भगवान का स्मरण करते हुए मुस्कुराते हुए कहा। मैत्रेय मुनि ने कहा, जो आत्मा सबका स्वामी और सर्वदा युक्त स्वरूप है, वही दीनता और बंधन का प्राप्त हो। ये बात युक्ति विरुद्ध अवश्य है, किंतु वस्तुतः यही तो भगवान की माया है। जिस प्रकार सपन देखने के पुरुषों को अपना सिर कटना आदि व्यापार न होने पर भी अज्ञान के कारण सत्य व्रत भासते हैं, उसी प्रकार इस जीव को बंधनादि न होते हुए भी अज्ञान वश भास रहे हैं। यदि ये कहा जाए कि फिर ईश्वर में इसकी प्रतीति क्यों नहीं होती, तो इसका उत्तर यह है कि जिस प्रकार जल में होने वाली कंप आदि क्रिया जल में दिखने वाले चंद्रमा के प्रतिबिंब में न होने पर भी भासती है, आकाश चंद्रमा में नहीं, उसी प्रकार देह अभिमानी जीव में ही देह के मिथ्या धर्मों की प्रतीति होती है, परमात्मा में नहीं। निष्काम भाव से धर्मों का आचरण करने पर भगवत कृपा से प्राप्त हुए भक्ति योग के द्वारा यह प्रतीति धीरे धीरे निवृत्त हो जाती है। जिस समय समस्त इंद्रिया विषयों को हटकर साक्षी परमात्मा श्री हरि में निश्चल भाव में स्थित हो जाती है, उस समय गाढ़ निद्रा में सोए हुए मनुष्य के समान जीव के राग द्वेषादि सारे कलेश नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन एवं श्रवण वेश दुख राशि को शांत कर देता है। फिर यदि हमारे हृदय में उनके चरण कमल की रज के सेवन का प्रेम जग पड़े, तब तो कहना ही क्या है। विदुर जी कहते हैं, भगवान आपके युक्ति युक्त वचनों के तलवार से मेरे संदेह छिन्न भिन्न हो गए हैं। अब मेरा चित्त भगवान की स्वतंत्रता और जीव की परतंत्रता दोनों ही विषय में खूब प्रवेश कर रहा है। विद्वान, आपने ये बात बहुत ठीक कही कि जीव को जो कलेश आदि की प्रतीति होती है, उसका आधार केवल भगवान की माया ही है।
ये क्लेश मिथ्या एवं निर्मूल ही हैं, क्योंकि इस विश्व का मूल कारण ही माया के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस संसार में ही दो ही प्रकार के लोग सुखी है, या तो जो अत्यंत मूढ़ अज्ञान ग्रस्त हैं, या जो बुद्धि आदि से अतीत श्री भगवान को प्राप्त कर चुके हैं। बीच की श्रेणी के संयापन लोग दुख ही भोगते हैं। भगवान आपकी कृपा से मुझे ये निश्चय हो गया है कि अध्यात्म पदार्थ वस्तुतः नहीं केवल प्रतीत होते हैं। अब मैं आपके चरणों की सेवा के प्रभाव से उस प्रतीति को भी हटा दूंगा। इस चरणों की सेवा में नित्य सिद्ध भगवान श्री मधुसूदन के चरण कमलों में उत्कट प्रेम आनंद की बुद्धि होती है, जो आवागमन की यातना को नाश कर देती है। महात्मा लोग भगवत प्राप्ति के साधारण मार्ग ही तो होते हैं। उनके यहाँ सर्वदा देव देव श्री हरि के गुणों का गान होता रहता है। अलग पुण्य पुरुष कोई उनकी सेवा का अवसर मिलना अत्यंत कठिन है। भगवान आपने कहा कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने कर्मश में दादी तत्व उसके विकारों को रचकर फिर उनके अंशों से विराट को उत्पन्न किया था। इसके पश्चात वह स्वयं अपने प्रविष्ट हो गए। उन विराट के हजारों पैर, जांघें और बाएं हैं। उन्हीं को वेद आदि पुरुष कहते हैं। उन्हीं में ये सब लोग विस्तृत रूप से स्थित है। उन्हीं की इंद्रिय विषय और इंद्रियाभिमानी देवताओं के सहित इस प्रकार से प्राणों का जो इंद्रिय बल, मनोबल और शारीरिक बल से 3 प्रकार के हैं आपने वर्णन किया है, और उन्हीं का ब्रह्मणादि वर्ण भी उत्पन्न हुए हैं। अब आप मुझे उनकी ब्रह्मादि विभूतियों का वर्णन सुनाइए, जिसमें पुत्र पौत्र नाती और कुटुंबियों के सहित तरह तरह के प्रजा उत्पन्न हुई और उससे ये सारा ब्रह्मांड भर गया। वह विराट पुरुष ब्रह्मादि प्रजापतियों का भी प्रभु है। उनसे किन किन प्रजापतियों को उत्पन्न किया तथा सर्ग, अनुसर्ग और मनोत्रों के अधिपति मनु को भी किस क्रम से रचना की। मैत्रेय जी, उन मनु के वर्ष में वर्षधर राजाओं के चरित्रों का, पृथ्वी के ऊपर के नीचे के लोगों और भूलोक के विस्तार और स्थिति का भी वर्णन कीजिए, तथा ये भी बताइए कि तिर्यक, मनुष्य, देवता, सरीसृप, सर्पादि, रेंगने वाले जंतु और पक्षी तथा जरायुध, सदवेज, अंडवज, उद्भिज, ये 4 प्रकार के प्राणी किस प्रकार उत्पन्न हुए। श्री हरि ने सृष्टि करते समय जगत की उत्पत्ति, स्थिति और श्रृंगार के लिए अपने गुणावतार ब्रह्मा, विष्णु और महादेव रूप में जो कल्याणकारी लीलाएं की, उसका भी वर्णन कीजिए। वेश, आचरण और स्वभाव के अनुसार वर्णाश्रम के विभाग, ऋषियों का जन्म, कर्मादि, वेदों का विभाग, यज्ञों का विस्तार, योग का मार्ग, ज्ञान मार्ग और उसका साधन, साक्य मार्ग तथा भगवान के कहे हुए नारद 5 रात्र आदि तन शास्त्र, विविध पाखंड मार्गों के प्रचार से होने वाली विषमता, नीच वर्ण के पुरुष से उच्च वर्ग की स्त्री से होने वाली संतानों के प्रकार तथा भिन्न भिन्न गुण और कर्मों के कारण जीव की जैसी और जिसकी गतियां होती हैं वो भी हमें सुनाइए। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति, परस्पर अविरोधी साधनों का वाणिज्य, दंड नीति और शास्त्र श्रवण की विधियों का, श्राद्ध की विधि का, पितृगणों की सृष्टि का और काल चक्र में ग्रह, नक्षत्र और तारागण की स्थिति का भी अलग अलग वर्णन कीजिए। दान, तप तथा इष्ट और पुर्त कर्मों का फल क्या है। प्रवास और आपत्ति के समय मनुष्य का क्या धर्म है। निष्पाप मैत्रेय जी, धर्म का मूल कारण
श्री जनार्दन भगवान किस आचरण से संतुष्ट होते हैं और किन पर अनुग्रह करते हैं, यह वर्णन कीजिए। द्विजवर दीन वत्सल गुरु जन अपने अनुगत शिष्यों के पुत्रों के बिना पूछे भी उनके हित की बात बतला दिया करते हैं। भगवान उन महत्ववादी तत्वों के प्रलय कितने प्रकार का है तथा जब भगवान योग निद्रा में शयन करते हैं तब उसमें से कौन कौन तत्व उनकी सेवा करते हैं और कौन उसमें लीन हो जाते हैं। जीव का तत्व परमेश्वर का स्वरूप, उस निषद प्रतिपादित ज्ञान और गुरु का शिष्य का पारस्परिक प्रयोजन क्या है। पवित्रात्मन विद्वानों ने उस ज्ञान की प्राप्ति के क्या क्या उपाय बताए हैं, क्योंकि मनुष्य की ज्ञान भक्ति और वैराग्य की प्राप्ति अपने आप तो हो ही नहीं सकती। ब्राह्मण, आप माया मोह के कारण मेरी विचार दृष्टि नष्ट हो गई है। मैं अज्ञ हूँ, आप मेरे परम सुहृद हैं, अतः इस हरि लीला का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से मैंने जो प्रश्न किए हैं उसका उत्तर मुझे दीजिए। मैत्रेय मुनि कहते हैं, भगवत तत्व के उपदेश द्वारा जीव को जन्म मृत्यु से छुड़ाकर उसे अभय कर देने से जो पुण्य होता है, समस्त वेदों का अध्ययन, यज्ञ, तपस्या और दानादि से होने वाला पुण्य उस पुण्य के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब कुरुक्षेत्र विदुर ने मुनिवर मैत्रेय से इस प्रकार पुराण विषय प्रश्न किए तब भगवत चर्चा लिए प्रेरित किए जाने वाले बड़े प्रश्न हुए और मुस्कुराकर उनसे कहने लगे। इस प्रकार आज के प्रसंग में बस इतना ही और कल के प्रसंग में हम इन सब का उत्तर देंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। और कल के प्रसंग में भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 8वें अध्याय ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई इस बारे में जानेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।